Sahani, the founder of Futurismo Academy, and I'm back with a new video for class 9th. And in this video, we are starting with the new chapter, Iswaran the Storyteller. So let's get started to this one. So let's start with this chapter, that is Iswaran the Storyteller. So here we are talking about the person, his name is Iswaran और वो एक storyteller है. So let's read about his story. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out in a cold sweat. Was it a ghost? तो क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक रात को महेंद्र जो है he woke up from his sleep and जब वो स्लीप से उठा what he has seen a dark cloudy form. All right, and जब उसने वो dark cloudy form देखा he was very much cold and he was very much scared, he was in sweat, right? तो क्या वो ghost था? Let's see this. All right, so let's start with this chapter. Yes, the story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. तो बेसिकली जो ये स्टोरी है, ठीक है, वो स्टोरी किसको नरेट करी गई है? गणेश को नरेट करी गई है. किसने नरेट करी है? एक यंग मैन ने जिसका नाम महेंद्र है, राइट? He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. तो बेसिकली अब यहाँ पे महेंद्र ने गणेश को एक स्टोरी बताई और वो स्टोरी हम पढ़ेंगे. ऑलराइट, और महेंद्र है कौन? महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर है फर्म में, ठीक है, जो ऑफर करता है सुपरवाइजर्स को, हायरवाइजर्स को हायर करा जाता है ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, दैट इज एट फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, राइट? महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट. तो महेंद्र का काम क्या था कि जो भी एक्टिविटीज चल रही है वर्क साइट पे उसको सुपरवाइज रखे, उसको ध्यान रखे कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. तो अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफिस उसको ट्रांसफर लेने पड़ते थे. तो जहां जहां कंस्ट्रक्शन होती थी उस जगह के हिसाब से जहां पे भी उसको हेड ऑफिस बोलता था वहां पे जाके ट्रांसफर हो जाता था, ठीक है. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट व्हिच वाज कमिंग अप समवेयर. ऑलराइट, सो बेसिकली नाउ हमें बताया हुआ है कि वो सबसे पहले कोल माइनिंग में था, कोल माइनिंग से रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे गया एंड आफ्टर फ्यू मंथ ही वाज शिफ्टेड टू अ केमिकल प्लांट, ठीक है. और जब वो केमिकल प्लांट में शिफ्ट हुआ तब की ये स्टोरी है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज. हियर इट इज. He was a bachelor, his needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. So basically जो महेंद्र है, he was a bachelor, he was unmarried, ठीक है. उसकी नीड्स बहुत सिंपल थी, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता था, किसी भी तरह की कंडीशन में एडजस्ट हो जाता था, चाहे वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस क्यों ना हो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ढंग से नहीं आती, या फिर कोई कैनवस टेंट ही क्यों ना हो स्टोन क्वारी में, वो कहीं पे भी जाके एडजस्ट हो जाता था. बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, और उसके पास सिर्फ एक ही एसेट थी, और वो एसेट कौन था? वो एसेट था महेंद्र का कुक. ऑलराइट, और उस कुक का नाम था ईश्वरन. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. तो जो कुक है वो महेंद्र से काफी ज्यादा अटैच था और वो बिना कंप्लेन किए हमेशा महेंद्र को फॉलो करता था. जहां महेंद्र ट्रांसफर लेता था वहां पे वो महेंद्र के साथ जाता था. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वहां पे ईश्वरन का क्या काम था? वो महेंद्र के लिए कुक करता था, उसके कपड़े धोता था और उससे बातें करता था at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. और ईश्वरन का नेचर क्या ऐसा था कि वो किसी भी बात पे, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एंडलेस स्टोरीज बना देता था, थ्रिलर स्टोरीज बना देता था, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड. Eastman also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. अब उसमें एक और खासियत थी,
और वो खासियत क्या थी, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट। पता नहीं कहाँ से वो प्रोड्यूस करता था, इन द मिडल ऑफ द डेसोबल लैंडस्केप, मतलब दूर दूर तक कोई शॉप नहीं होती थी, वो पता नहीं कैसे कर लेता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with the fresh vegetables within an hour of arriving the zinc sheet shelter at the new workplace। अब वो एक नए वर्क प्लेस में गए, और वो जो वर्क प्लेस था एक जिंक शीट शेल्टर था, जैसे टिन डला होता है छत की जगह, इट वॉज काइंड ऑफ दैट। और वहां पहुंचते ही उसने 1 घंटे के अंदर अंदर विद फ्रेश वेजिटेबल्स वहां पे एक बहुत ही डिलिशियस डिश बनाई। Alright, Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him। अब जब महेंद्र है वो सुबह जल्दी उठ जाता था, अपने साथ ब्रेकफास्ट लेके जाता था, और मतलब एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, सॉरी ब्रेकफास्ट करके वो घर से निकलता था, एंड वहां पे वो उसके बेसिकली प्रिपेयर्ड फूड लेके जाता था एज अ लंच। मीनवाइल ईश्वरन would tidy up the shed, wash the clothes and have leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering prayers all the while। ठीक है, और उस टाइम पे ईश्वरन क्या करता था, वो पूरा घर साफ करता था जहां पे भी वो रह रहे थे शेड में, ठीक है, कपड़े धोता था, लेजरली बात लेता था, बहुत सारा पानी अपने ऊपर डालता था, while muttering the prayers, ठीक है, एंड उसके बाद लंच टाइम हो जाता था तब तक। Alright, after eating he would read for a while, और खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर रीडिंग करता था, बिफोर डोजिंग ऑफ, और सोने से पहले वो थोड़ी देर रीडिंग करता था। और बुक किस चीज से रिलेटेड होती थी जो वो रीड करता था, इट वाज सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ, राइट। और जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होते थे, इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस होता था, और नरेशन बहुत अच्छे से होती थी, वुड एंड जिसकी वजह से ईश्वरन हैड अ थ्रॉल, ईश्वरन वाज ऑलवेज इन थ्रॉल। क्लियर, बेसिकली उसके अंदर भी वो नरेटिव क्या कहते हैं, वो नरेटिव कला थी, वो टैलेंट था टू नरेट अ स्टोरी लाइक दैट Tamil thriller। All right, his own description was greatly influenced by Tamil author that he had read। और किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन अगर ईश्वरन देता था, तो वो सारे ईश्वरन कहाँ से इन्फ्लुएंस होते थे, एक तमिल बुक से ही होते थे। जैसे तमिल ऑथर्स किसी भी चीज में थ्रिलर दिखाते हुए चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ही ईश्वरन की आदत थी चीजों को एक्सप्लेन करने की विद अ लॉट ऑफ थ्रिलर इन इट। All right, when he was even narrating the smallest of incident, he would try to work in suspense and surprise ending to into the account। अगर वो एक छोटी सी भी स्टोरी सुनाता था, वो उस तरीके से सुनाता था कि उसमें बहुत सारा थ्रिलर, बहुत सारा सस्पेंस डाल देता था, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted ट्री ऑन द हाईवे, अब फॉर एग्जाम्पल उसको बताना है कि हाईवे पे जब वो जा रहा था, उसको एक टूटा हुआ ट्री, उखड़ा हुआ ट्री दिखा, uprooted ट्री दिखा, तो वो उसको कैसे बनाता था, वो सुनो ये स्टोरी वो कैसे सुनाता था, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ही वुड से विद आईब्रोज suitably arched and hands held out in a dramatic gesture। मतलब आईब्रोज को फुल आर्क में करके हाथों से जेस्टर्स दिखा के बहुत ड्रामेटिकली बताता था। द रोड वॉज deserted and I was all alone। कि खाली रोड थी और मैं अकेला था। Suddenly I spotted thing that looked like an enormous bushy beast like sprawled across the road। और वो बोल रहा है सडनली मैंने दूर से क्या देखा, एक बड़ी सी बुशी बीस्ट थी जो सड़क के बीचों बीच लेटी हुई थी। I was half inclined to turn and go back but I came closer, I saw that it was a fallen tree। और वो क्या बोलता था कि I was half inclined, मतलब मैंने आधी गाड़ी मोड़ ही ली थी उसको देखे क्योंकि मैं इतना डर गया था, बट जब मैं उस चीज के क्लोजर पहुंचा तो मैंने देखा वो एक फॉलन ट्री था जिसकी ड्राई ब्रांचेस थी। मतलब उसको बस ये बताना था कि हाईवे में मैंने एक अपरूटेड ट्री देखा, और वो इस तरीके से थ्रिलर और सस्पेंस के साथ बताता था। Mahindra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Eastwood's tale uncritically। और महेंद्र क्या करता था uncritically, मतलब बहुत बिना इंटरेस्ट के, मतलब विदाउट एनी सीरियसनेस, ठीक है, कैनवस चेयर पे बैठ के ईश्वरन की स्टोरी को सुनता था। ऑल राइट, then moving towards the next page, this is our next page। The place I come from is famous for timber। ईश्वरन would begin। अब ईश्वरन यहाँ पे एक स्टोरी शुरू कर रहा है और वो बोल रहा है कि मैं जिस प्लेस से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, दैट प्लेस इज वेरी मच फेमस फॉर टिम्बर।
देर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, मतलब जहां मैं रहता हूँ वहां पे रिचली वुडेड फॉरेस्ट है ऑल अराउंड, मतलब हर जगह रिचली वुडेड फॉरेस्ट है। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और लॉरीज में लॉग्स कौन डालता है, वुडन लॉग्स एलिफेंट्स डालते हैं। देर आर ह्यूज वेल फेड पीस, मतलब जो एलिफेंट्स है वो बहुत ह्यूज है और दे आर वेल फेड, उनको बहुत अच्छे से फीड कराया जाता है। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस माहाउट इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। तो बेसिकली यहाँ पे ईश्वरन बता रहा है कि जब वो एलिफेंट्स एकदम वाइल्ड हो जाते हैं तो जो सबसे एक्सपीरियंस माहाउट होता है, माहाउट कौन है, केयर टेकर ऑफ एलिफेंट, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, राइट। आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन ईश्वरन ने क्या किया, उसको एक एनेक्डोट, एक थ्रिलर स्टोरी सुनाई जिसमें एलिफेंट्स का जिक्र था। All right, it was related to a elephant, right? One day a tusker is an elephant, तो अगर मैं यहाँ पे टस्कर की बात कर रही हूँ तो टस्कर कौन है, टस्कर is an elephant. All right. One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. तो वो बोल रहा है कि एक दिन एक एलिफेंट था टस्कर नाम का, वो टिम्बर यार्ड से भाग गया, ठीक है। वो इधर उधर घूम रहा था सड़कों पे, ही वो स्टैम्पिंग ऑन द बुशेस, मतलब बुशेस पे पैर जोर जोर की यूं यूं मार रहा था, ही वो वाइल्ड क्रीपर्स को उखाड़ रहा था अपनी ट्रंक से, एंड ही वाज ब्रेकिंग ब्रांचेस एट हिज ओन विल। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, और फिर बोलता है कि यू नो सर कि एलिफेंट कैसे बिहेव करते हैं व्हेन इट गोज मैड। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, stamping his feet in evaluation of the mad elephant। अब ईश्वरन अपनी स्टोरी बताते बताते इतना एक्साइटेड हो गया कि वो खुद खड़ा हुआ और वो एक पागल एलिफेंट की तरह जोर जोर से फ्लोर पे स्टैम्प करने लग गया, जोर जोर से फ्लोर पे पैर मारने लग गया। ऑलराइट, द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, और वो बताता है कि जो एलिफेंट है वो कहाँ पहुंचे, इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, ठीक है। और वो क्या कर रहा था एलिफेंट, वो टस्कर क्या कर रहा था, ही वॉज ब्रेकिंग द फेंसेस लाइक मैचस्टिक, माचिस की तरह, He was breaking the fences like matchstick, पागलों की तरफ माचिस की तरफ fences को उखाड़ रहा था, right? After that, he would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. उसके बाद वो continue करता है, उसके बाद वो main road पे आता है और main road पे जितने भी stalls होते हैं which are selling fruits, mud pots and clothes, उन सबको वो उखाड़ देता है, उन सब सारे stalls को वो smash कर देता है। People ran helter and skelter in panic. Panic, helter and skelter का मतलब होता है here and there. So people were in panic and they are running here and there in panic. The elephant now entered a school ground. अब elephant क्या करता है, school ground में enter करता है where the children were playing, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। Breaking through the brick wall, और कैसे enter करता है, he breaks the brick wall and he entered the school where the children were playing. Alright, all the boys ran into the classrooms, जितने भी बच्चे थे वो क्लासरूम्स में जाते हैं एंड फटाफट डोर को टाइटली बंद कर देते हैं। तो जो बीस्ट है वो ग्रंट करता है, जोर से आवाज निकालता है एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और इधर उधर घूम रहा होता है, और घूमते घूमते क्या करता है, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrubs। तो बेसिकली फुटबॉल गोल पोस्ट को वो उखाड़ देता है, वॉलीबॉल नेट को वो फाड़ देता है एंड वहां पे ड्रम का पानी का ड्रम पड़ा होता है उसको फ्लैट कर देता है बाय स्टैम्पिंग ऑन इट, एंड जितने भी श्रब्स होते हैं वहां छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको अपनी टंग से उखाड़ देता है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और इतने में सारी टीचर्स क्या करती है, दे क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। From there they helplessly watch the depredations of the elephant, और वहां पे वो देख रहे हैं helplessly, जो भी एलिफेंट हरकतें कर रहा है उसको देख रहे हैं, उसके पागलपन को देख रहे हैं। There was not a soul below on the ground, और एक भी सिंगल इंसान नीचे ग्राउंड में नहीं होता है। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had सडनली डिसअपियर्ड, और जितनी भी स्ट्रीट्स थी वो एम्प्टी थी, ऐसा लग रहा था कि सडनली क्या हुआ है कि पूरे टाउन का, इंटायर टाउन के जितने भी इनहेबिटेंट्स है, जितने भी लोग हैं वो डिसअपियर हो गए हैं। आई वाज स्टडीइंग इन द जूनियर
जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब ईश्वरन बता रहे कि उस टाइम पे मैं एक जूनियर क्लास में पढ़ता था एंड आई वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं एलिफेंट का पूरा ड्रामा छत से देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, और वो बोल रहा है मुझे पता नहीं उस टाइम अचानक से क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, केन इज लाइक अ स्टिक, तो वो एक टीचर के हाथ से स्टिक लेता है, केन लेता है, राइट। देन व्हाट हैपेंड, ही रैन डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन, और फिर वो नीचे जाता है सीढ़ियों से और वो ग्राउंड की तरफ चले जाता है जहां पे एलिफेंट होता है। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk। अब जो एलिफेंट है वो जोर जोर से ग्रंट कर रहा है, आवाजें निकाल रहा है, ठीक है। menacingly जो ट्री है, वो ट्री की ब्रांच है, उसको ऐसे ऐसे स्वंग कर रहा है जो उसके ट्रंक में अटकी हुई है, जो उसने अभी अप्रूच करी है। क्लियर, इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और अपनी फीट को ग्राउंड पे स्टैम्प कर रहा है, जोर जोर से यूं मार रहा है, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। ऑब्वियसली अब ग्राउंड पे यूं पैर मारो तो बहुत सारी मड और डस्ट उड़ के आ रही है। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और वो बहुत स्कैरी सीन था, बहुत फ्राइटनिंग सीन था। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट एंड विद स्टिक इन हैंड। तो बेसिकली अब वो क्या करता है, जो ईश्वरन है वो कह रहा है कि मैं स्लोली स्लोली एलिफेंट की तरफ गया एंड आई वाज हैविंग अ स्टिक इन माय हैंड। पीपल वर वाचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स। अब घर की छत पे भी वो लोग आए हुए थे एंड दे वर वाचिंग कि ये ग्राउंड में बच्चा क्या कर क्या रहा है। हिप्नोटाइज मतलब कि सिर्फ वहीं पे उनका कंसंट्रेशन था और कहीं भी उनका कंसंट्रेशन नहीं था। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेड आइड मतलब एंग्रली। अब वो बोल रहे कि बहुत एंग्रली उस एलिफेंट ने मुझे देखा, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और वो बस द एलिफेंट वाज रेडी, मेरी तरफ भाग के आने वाला था, ही वाज रेडी। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, और वो बोल रहा है वो अपने ट्रंक को यूं लिफ्ट करता है और जोर से आवाज निकालता है। एंड एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और वो बोल रहा है उस मोमेंट में जब वो जोर से ऊपर ग्रंट करते हुए यूं ऊपर करता है, जब उसका सारा ध्यान ग्रंट करने में होता है एलिफेंट का, उस मूवमेंट पे मैं आगे बढ़ता हूँ अपना सारा करेज लेके, मस्टरिंग ऑल माय फोर्स मतलब सारी पावर लेके, सारा करेज लेके, वैग्ड इट्स थर्ड टो ऑन द क्विक, और उसका जो थर्ड टो है उसके नेल को मैं उखाड़ देता हूँ। द बीस्ट लुक स्टंट फॉर अ मोमेंट, और वो जो बीस्ट है यहाँ पे, बीस्ट कौन है, एलिफेंट है, वो एक सेकंड के लिए तो शॉक में चली जाती है। देन इट शिवर्ड, और फिर वो शिवर करती है फ्रॉम हेड टू टो एंड देन कोलैप्स, और उसके बाद वो ग्राउंड पे गिर जाती है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। अब ईश्वरन ने क्या किया, इतनी स्टोरी सुना के स्टोरी को बीच में शुरू कर दिया एंड एकदम से खड़ा हो गया और खड़ा होके बोलता, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कि मैं खाना गर्म करके, गैस को लाइट करके खाना गर्म करके वापस आता हूँ। महिंद्रा who had been listening with rapt attention would be left hanging, और महिंद्रा जो बहुत ध्यान से स्टोरी सुन रहा था उसको बीच में छोड़ दिया, वो स्टोरी बीच में छोड़ दी गई। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, और जब ईश्वरन वापस आया वो स्टोरी, वो टॉपिक उठा ही नहीं रहा था वो स्टोरी से रिलेटेड। महिंद्रा हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, फिर महिंद्र ने ईश्वरन को रिमाइंड कराया कि उस स्टोरी का कंक्लूजन पेंडिंग है, उसके बाद क्या हुआ, वो बीच जब कोलैप्स हो गई उसके बाद क्या हुआ। ऑलराइट, वेल अ वेटनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल। अब ईश्वरन बताता है कि फिर हमने एक वेटनरी डॉक्टर को बुलाया टू रिवाइव द एनिमल, एनिमल को होश में लाने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और बहुत कैजुअली ईश्वरन बोलता है, 2 days later it was led away by its mahow to the jungle, और 2 दिन बाद उसको वापस जंगल भेज दिया गया उसके माहौ के पास। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? अब महेंद्र ईश्वरन से पूछता है कि how did you manage to do that? तुमने उसको कैसे बेहोश कर दिया? Alright, it has something to do with Japanese art, I think some karate और jujitsu it is called। अब वो बताता है कि it is a Japanese art, ठीक है, मे बी इट इज कॉल्ड एज कराटे और जूजित्सु, और वो बोल रहा है कि मैंने ये कहीं रीड करा था कि अगर आप किसी का थर्ड टो नेल किसी बीस्ट का उखाड़ दो तो टेम्परली उसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो पैरालाइज हो जाता है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद द एलिफेंट। ऑलराइट, Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense। तो एक दिन भी महिंद्रा का ऐसा नहीं था जब ईश्वरन स्टोरी नहीं बताता था, full of adventure, full of horror and full of suspense।
Whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it or because of the inimitable way in which it was told. तो चाहे वो स्टोरी इम्पोर्टेंट हो नहीं इम्पोर्टेंट हो, महेंद्र को सुनने में बहुत मजा आता था, चाहे उसका सेंस बन रहा हो या ना बन रहा हो। और सुनने में मजा क्यों आता था? क्योंकि जिस तरीके से ईश्वरन स्टोरी बताता था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, ईश्वरन सीम्ड मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्र's लिविंग क्वार्टर। तो बेसिकली जो ईश्वरन है वो महेंद्र की जो बोलते हैं ना टीवी की कमी को पूरी कर रहा था, बिकॉज इट ऑलवेज टोल्ड स्टोरीज लाइक फुल ऑफ सस्पेंस एंड adventures like TV serials, right? So one morning when Mahindra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" तो एक दिन क्या हुआ, महेंद्र जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन बोलता है कि क्या मैं कुछ स्पेशल बनाऊं आज रात के लिए। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज के दिन हम अपने इंसेस्टर्स को स्पेशल फूड, उनके स्पिरिट्स को स्पेशल फूड फीड करते हैं, जिसे हम हिंदी में बोले तो हम श्राद्ध की बात कर रहे हैं। That night, Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skill. और उस नाइट महेंद्र ने अब बहुत ही डिलिशियस खाना खाया था और उसने ईश्वरन को भी कॉम्प्लीमेंट किया था फॉर हिज culinary cooking skills. All right, he seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. ठीक है, अब महेंद्र भी बहुत प्लीज था, ठीक है, एंड अनएक्सपेक्टेडली वो उसको एक सुपर नेचुरल चीज से बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा रहा था ईश्वरन। यू नो सर, द इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। अब वो बताता है कि ये जो पूरा फैक्ट्री एरिया जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक कुछ टाइम पहले, मतलब यहाँ पे पहले शमशान घाट हुआ करता था। तो he started. Mahindra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. तो after a satisfying meal वो जिस comfortness में आ गया था, वो उस comfortness से बाहर आ गया, वो घबरा गया ये सुन के। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. फिर ईश्वरन कंटिन्यू करता है कि ये चीज मुझे पहले दिन ही पता लग गई थी। जब मैं पहले दिन आया था, मुझे एक ह्यूमन स्कल दिखा था रास्ते में और ये चीज मुझे उसी दिन पता लग गई थी। एंड अभी भी मुझे काफी सारे स्कल्स और बोन्स दिखते हैं। ठीक है, तो अपनी ईश्वरन ये कहानी कंटिन्यू करता है। देन व्हाट हैपेंड, yeah, here we are. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. और उसके बाद वो कंटिन्यू करता है, ये बताता है कि कैसे कैसे रात को उसको कभी कभी गोस्ट दिखाई देते हैं। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. और वो बोलता है कि मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ easily. I am a brave person, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. वो बोल रहे लेकिन एक horrible ghost है वुमेन की जो मुझे फुल मून की मिडनाइट पे दिखती है यहाँ पे। इट इज एन अगली क्रिएचर, एक अगली क्रिएचर है, पूरे मैटेड हेयर है, गंदे और शैटर्ड हेयर है, अनश्रिवल्ड फेस है, मतलब फुल ऑफ रिंकल फेस है, एंड शी इज होल्डिंग अ स्केलेटन, लाइक अ स्केलेटन, मतलब इट इज लाइक अ स्केलेटन एंड इट इज होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म। उसने अपने हाथ में फीटस पकड़ा हुआ है। फीटस यू नो अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है, उसने अपने हाथ में एक अनबॉर्न चाइल्ड पकड़ा हुआ है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन। अब महेंद्र ये सुन के थोड़ा घबरा गया एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और वो उसको बहुत गुस्से से इंटरप्ट करता है, टोकता है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स, कि तुम पागल हो ईश्वरन, कोई भी ऐसी गोस्ट और स्पिरिट्स वाली चीजें नहीं होती है। इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन का रिजल्ट है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल। So basically he's saying get yourself examined fully by your doctor. You are talking nonsense. He left the room and retired for the night. उसके बाद जो महेंद्र है वो रूम छोड़ के चले जाता है and he retired for the night. Basically now he's going for the sleep. All right, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days, and he was expecting ईश्वरन कि वो थोड़े दिन अपना मुंह बंद रखे क्योंकि अभी उसको डांट पड़ी है। But the next morning he was surprised to find cook as cheerful and talkative as ever. बट नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, ईश्वरन उतना ही चेयरफुल होता है, राइट, उतना ही टॉकेटिव होता है। तो महेंद्र फिर शॉक हो जाता है, ऑलराइट, सरप्राइज हो जाता है। From that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. और उस दिन से महेंद्र क्या करता है, जब भी सोने जाता है उसको एक अनईजीनेस, एक डिस्कम्फर्ट सा होता है।
एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस। अब रोज रात को वो क्या करता है, वो बाहर विंडो के देखता है, पियर्ड मतलब ही लुक आउटसाइड द विंडो इन द डार्कनेस एंड ही इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि बाहर कुछ मूवमेंट तो नहीं हो रही है, उसके आसपास की विसिनिटी में, आसपास की सराउंडिंग में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रही है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। और उसको बाहर जब भी वो पीयर्ड आउट करता है, उसको क्या दिखता है, दूर दूर तक सिर्फ डार्कनेस दिखती है विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री, जो थोड़ी ही दूर होती है। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। हमेशा महेंद्र क्या करता था, फुल मून नाइट पे मिल्की वाइट लैंडस्केप को एडमायर करता था। लेकिन ईश्वरन की वो स्टोरी सुन के, फीमेल गोस्ट वाली स्टोरी सुन के, ही अवॉइडेड टू लुक आउटसाइड द विंडो एंड एडमायर दैट मिल्की वाइट लैंडस्केप ऑल टुगेदर व्हेन देयर वाज अ फुल मून। तो बेसिकली जब फुल मून होता था, महेंद्र बाहर देख के उस मिल्की वाइट लैंडस्केप को एडमायर करता था। लेकिन जिस दिन से उसने ईश्वरन की स्टोरी सुनी, उसको बाहर देखने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि वो घबराया हुआ होता था। ऑल राइट, सो ही अवॉइड लुकिंग आउटसाइड। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. अब एक रात को क्या हुआ, महेंद्र को की नींद खुलती है। किससे खुलती है, उसको धीरे धीरे मोर्निंग की, जोर जोर धीरे धीरे रोने की आवाज आ रही होती है, विच इज फ्रॉम वेरी क्लोज टू हिज विंडो, उसकी विंडो के पास से। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर अ माइस। तो पहले तो वो सोचता है कि कैट होगी, वो माइस को ढूंढ रही होगी, तो उसकी आवाज होगी। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन जो साउंड है वो बहुत ज्यादा हार्ड थी, इतनी हार्ड साउंड कैट की नहीं होती है। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart। तो बेसिकली ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी, उसने अपनी क्यूरियोसिटी को रेसिस्ट करके देखा कि मुझे बाहर नहीं देखना, कहीं मुझे ऐसा सीन दिख जाए जिसकी वजह से मेरा दिल रुक जाए या मैं मेरे को कुछ हो जाए। सो ही अवॉइडेड टू लुक आउटसाइड द विंडो, बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। और धीरे धीरे जो वो क्राई थी वो बढ़ती जा रही थी, वो आवाज बढ़ती जा रही थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया। अब उसने बाहर विंडो के देखा। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of the moonlight outside। तो वो अपने आप को ऐसे नीचे झुक के देखता है विंडो सिल के, lowering himself towards the window sill, और वो बाहर देखता है to the moonlight, white sheet of moonlight outside। There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle। तो बेसिकली उसने देखा कि एक क्लाउड, डार्क क्लाउडी फॉर्म है, कुछ बन रहा है उस डार्क क्लाउड से। एंड वो जो डार्क क्लाउड है, इट वाज होल्डिंग समथिंग, इट वाज क्लचिंग समथिंग, इट वाज होल्डिंग समथिंग। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट। अब महेंद्र बहुत घबरा गया, ठीक है। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और फटाफट वो पीछे हो जाता है, फेल बैक ऑन द पिलो, पैंटिंग, जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion। तो बेसिकली जब वो रिकवर होता है अपने उस एक्सपीरियंस से, वो सोचता है कि उसके दिमाग में ये बात चल रही थी, तो मे बी दैट इज द रीजन उसको वो चीज दिखी है। देयर इज some trick that his subconscious had played on him। there is some kind of a trick, अगर जो आप सोचते हो, आपको सपने में भी कुछ वैसे दिखते, तो उसको लगा उसके साथ भी यही हुआ है। By the time he had got up in the morning, he had a bath and come out to have his breakfast। The horror of the previous night had faded from his memory। Alright, and by that time जब वो सुबह उठा, ठीक है, वो नहाने गया, ब्रेकफास्ट उसने किया, उसके माइंड से ये प्रीवियस नाइट वाली स्टोरी निकल चुकी थी, उसको कुछ याद नहीं था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर। ईश्वरन उसको ग्रीट करता है एट द डोर, ठीक है, उसका लंच पैक करता है। जस्ट एज महेंद्र वो स्टेपिंग आउट, और जैसे ही महेंद्र बाहर जाने लगता है, ईश्वरन ग्रिन करता है, मतलब ईश्वरन आवाज निकालता है और बोलता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। अब वो बोल रहा है कि सर आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि देयर वाज अ फीमेल गोस्ट होल्डिंग अ फीटस इन हर हैंड, तब आपने मुझे बहुत डांटा था, क्योंकि आपको लग रहा था मैं ये सब चीजें इमेजिन करता हूँ। वेल यू सॉ योर सेल्फ लास्ट नाइट, और आपने कल लास्ट नाइट खुद ही देख लिया सब। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम। और बोल रहा है कि मैं फटाफट भाग के आया था, मेरे को भी आवाज सुनाई दी थी मॉर्निंग की आपके कमरे से, तो मैं वो सुन के भाग के आया और मैंने भी सेम चीज देखी। एंड कल आपने भी उस फीमेल गोस्ट को देखा विद अ फीचर्स इन हर हैंड।
A chill went down on Mahendra's spine. अब वो बहुत घबरा गया. He was very much scared कि ये तो सच में हुआ, ये subconscious mind का खेल नहीं था. He did not wait for Easwaran to complete his sentence. अब उसने ईश्वरन को complete नहीं करने दिया sentence. He hurried away to his office और वो फटाफट अपने office गया. उसने वहाँ पे paper hand over किए and he said that he wanted to leave this haunted place the very next day. And here the chapter ends. So if you still have any doubt in this chapter, you can comment in the comment box. And for more such videos, do not forget to subscribe our channel and ring the bell icon for the notification. And I will be meeting you guys super soon in my next video. For notes, online and offline classes, you can reach us out on the number which is given below, or Instagram, Facebook, or Telegram. The link is in the description box. So bye bye everyone.